तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। संधि का हम स्वर वाला टॉपिक है ना, स्वर संधि किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं, आज हम स्वर संधि पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर संधि क्या होती है। सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी होगा कि संधि क्या होती है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। चलिए, आपने परिभाषा हमेशा से ही पढ़ते आ रहे होंगे, तो देखिए यहाँ पर संधि कितने प्रकार की होती है। सबसे ज्यादा प्रश्न कौन सा पूछा जाता है परीक्षाओं में कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो देखिए यहाँ पर संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। कौन कौन सी? स्वर संधि, विसर्ग संधि एंड व्यंजन संधि। देखिए अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। क्या स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन? गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि या आदि संधि, सभी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गुण संधि किसे कहते हैं। गुण संधि की क्या परिभाषा है? तो गुण संधि की परिभाषा है जो मैंने शॉर्टकट में यहाँ पर लिख दी है, ये लिखी हुई है गुण संधि की परिभाषा। क्या लिखी हुई है? गुण संधि परिभाषा। तो देखिए कैसे, जब वाक्य में अ या आ, जब किसी शब्द के अंत में अ या आ के बाद में अ, ई, उ, री ए आए तो क्या हो जाता है, ए ओ और हो जाता है। तो देखिए मुझे लगता है कि ये परिभाषा है ना, थोड़ी सी समझ नहीं आ रही है ना, बिल्कुल ही नहीं समझ आ रही है, थोड़ी सी क्या है। अब देखिए इसकी सही से ट्रिक देख लो क्या है। इसकी गुण संधि की जो ट्रिक है वो है गुण संधि, जिसमें ए की मात्रा और ओ की मात्रा आए, वो कौन सी संधि होगी? गुण संधि। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नरेंद्र है, पुष्पेंद्र है, नरेश है। अब देखिए महोत्सव में ओ की मात्रा लगी हुई है ना, परोपकार में ओ की मात्रा लगी हुई है ना। परिभाषा बस यही है कि ओ की मात्रा लगी हो एंड ए की मात्रा लगी हो। चलिए देखते हैं आगे। देखिए वृद्धि संधि क्या होती है। अब देखिए हमने पहले पढ़ा गुण संधि, अब गुण के बाद में कौन सा पढ़ेंगे? वृद्धि। यानी कि गुण की क्या विशेषता थी? ए की मात्रा और ओ की मात्रा आए तो गुण संधि होगी। मान के चलो यहाँ पर दो मात्राएं लग गई हैं, कहेगी ऐ की और औ की मात्राएं। जहां पर ऐ की मात्राएं और औ की मात्राएं दिखाई दे जाएं, वहां पर कौन सी संधि होगी? वहां पर वृद्धि संधि होगी। अब देख लीजिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल में देखिए मतेक, धनेश्वर, ये लगे हुए ना मात्राएं। लोकेशणा, एक एक, महेश्वर, रामेश्वर, मनोश्री। यानी कि हम देखते ही पहचान गए कि कौन सी संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यड़ संधि की क्या विशेषता है। यड़ संधि की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि उसमें कटे हुए शब्द आते हैं, और कटे हुए शब्द किसके साथ में आते हैं? य व र के साथ में कटे हुए शब्द आते हैं। तो देखिए जो इसकी सही से परिभाषा है वो तो ये रही, जैसे वाक्य में ई, बड़ी, छोटी और रे आए तो उनके साथ में अ, आ, ई, ये सब कुछ क्या हो जाता है? य व र के साथ जुड़े हुए। मतलब सही से समझ नहीं आ रही है परिभाषा किसी को याद ही नहीं हो पाती है। जैसे कि अब देखिए हमने परिभाषाओं में से ही चाटा है कि जहां पर कटा हुआ शब्द आए और किसके साथ जुड़ा हुआ? य व र के साथ में कटा हुआ शब्द आए, वही कौन सी संधि होगी? वही होगी यड़ संधि। अब देखिए अत्यधिक, यद्यपि, इत्यादि, प्रत्येक, यानी कि कटे हुए शब्द आ रहे हैं ना, किसके साथ में? य व र के साथ में। चलिए आगे देखते हैं।